जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, चाइना अब पाकिस्तान को अगले साल J-35 की पहली स्क्वाड्रन देने वाला है, जिसका मतलब ये है कि चाइना पहला अपना स्टेल्थ फाइटर जेट को, जो कि 5th जनरेशन का है, उसे एक्सपोर्ट भी करेगा और इससे पाकिस्तान की एयर पावर बढ़ जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, भारत के पास तो कोई स्टेल्थ फाइटर जेट है ही नहीं। भारत अपने AMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन इसकी टाइमलाइन आप अगर मैं बताऊं तो 10 साल मान के चलो, 32-33, ये भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, इससे भी आगे का वक्त लग सकता है। हालांकि भारत को अब इसे काउंटर करने के लिए 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए, जो कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में बने। तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 पर फोकस करना होगा और साथ ही साथ AMCA, अपना स्विफ्ट और कैट्स वॉरियर को भी तेजी से आगे बढ़ाना होगा। और अगले साल पहली स्क्वाड्रन अगर पाकिस्तान को मिल जाएगी J-35 की, तो यहाँ पर दोस्तों भारत को भी 2 स्क्वाड्रन कम से कम Su-57 की ले लेना चाहिए। 5th जनरेशन को काटने के लिए आपके पास भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट होना चाहिए। रशिया बार बार ऑफर कर चुका है कि भैया हम आपके साथ आपके देश में इस फाइटर जेट को बनाना चाहते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी होगा और साथ ही साथ सबसे बड़ी फायदा यह है कि इससे जो ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक का जो काफी सारा जो टाइम है वो भी बचेगा, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी सुखोई 30 MKI है। तो बहुत चीजें हैं जो सिमिलर भी हैं। भारत को एक बार जरूर ये कंसीडर करना होगा। और डिफेंस बजट अब 40,000 करोड़ रुपए भी बढ़ गया, तो बहुत चीजें हैं दोस्तों जिसे अब भारत को देखना पड़ेगा अपने पड़ोसियों के साथ तनाव को देखते हुए। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने जनरल असीम मुनीर को प्रमोट कर दिया है फील्ड मार्शल की रैंक। और किस बात का फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है? इनके 12 एयर बेसेस हमने अच्छी तरीके से खत्म किए। इनके HQ-9 को हमने खत्म किया। इनका नेशनल एयर डिफेंस पूरा का पूरा पैरालाइज रहा। सारे चाइना के कंपोनेंट्स और हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 से 7 फाइटर जेट इनके भारत के द्वारा मार गिराए गए। इनका अवाक्स खत्म किया गया। 100 से ज्यादा ड्रोन इनके हमने तबाह किए। 70 से ज्यादा इनके सैनिक हमने मारे और कितनी सारी आर्मी पोस्ट डिस्ट्रॉय करी होंगी, शायद पाकिस्तानियों से भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद इसने गुहार लगाई सीज फायर के लिए। अब ये बन रहे हैं फील्ड मार्शल। कम से कम ये अपनी इज्जत तो नहीं करते यार, कम से कम इस फील्ड मार्शल की उपाधि की तो कदर करें। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। फील्ड मार्शल असीम मुनीर, बहुत बड़ा। इस नाम को तय करने से पहले इनको कम से कम 10 बार अपने पीछे मुड़कर देखना चाहिए था कि भैया फील्ड मार्शल, फील्ड में तो ये कितनी बार भारत से हार चुके हैं, उसके बाद ये अपने आप को फील्ड मार्शल बना रहे हैं। मैं साफ तौर पर बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो हमारे फील्ड मार्शल श्री श्याम मानेकशॉ रहे हैं, उनके पैरों की जूती के बराबर नहीं है असीम मुनीर। सीधी सी बात है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, भारत अब अपने स्टेल्थ ड्रोन का एक नया छोटा वेरिएंट तैयार कर रहा है, जिसे कि स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है और इसे स्पेशली जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनकी सहायता से तैयार किया जा रहा है। ये ड्रोन 0.6 मैक की स्पीड पर उड़ सकता है और इसकी सबसे खास बात होगी, ये एक कैमिकेजी क्षमता वाला ड्रोन होगा, यानी कि ये अपने साथ वॉरहेड ले जा सकता है और एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ये भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए होगा। इसके 2 प्रोटोटाइप बनाए गए हैं, जिनके हाल ही में कर्नाटक में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स किए गए हैं। फिलहाल तो जो ये स्विफ्ट है, ये टेक ऑफ और लैंडिंग गियर का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो आने वाला इसका वेरिएंट होगा उसमें हो सकता है कि इसमें एक लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें कि बूस्टर या फिर कैटापल्ट्स के साथ इसे लॉन्च किया जा सकता है। और इस स्विफ्ट के को दोस्तों केवल 9 महीनों के अंदर तैयार किया गया है, बिना ऑफिशियल फंडिंग के। और इसके प्रोटोटाइप को तैयार करने के लिए स्थानीय स्तर पर ही इस पर रिसर्च किया गया। और ये कैमिकेजी वेरिएंट दोस्तों स्पेशली स्टेल्थ मोड में भी होगा, हाई स्पीड पर भी काम करेगा और दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स का ये मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा खबरें तो आ रही है कि भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल को अपने LCA तेजस सहित और भी जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उन पर इंटीग्रेट करने की योजना बना रहा है, क्योंकि अब ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी परफॉर्मेंस दुनिया को साबित करके दिखाई है। इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत 300 एडवांस अभ्यास टारगेट ड्रोन्स को खरीदने की योजना बना रही है। भारत की बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने अपने वज्र सेंटिनल सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम के पहले स्लॉट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया है। और बिग बैंग बूम सॉल्यूशन को 2024 में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से 200 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स भी मिले थे। इसी के साथ साथ हीट का एक और अपडेट सामने आ रहा है कि अब इस अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के एडवांस वेरिएंट को तैयार किया जाएगा, जिसमें कि ये हाई स्पीड कैमिकेजी ड्रोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस अभ्यास के नोज कोन को ब्लास्ट सिस्टम के साथ फिर से डिजाइन किया गया है, जहां पर वॉरहेड लगाया जा सकता है और ये भी एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हमारी आर्म फोर्सेस के लिए होगा। अभ्यास की स्पीड मैक 0.5 तक होगी, रेंज 300 से 400 किलोमीटर होगी। इसका एक मजबूत डिजाइन होगा, जिसे कि आसानी से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि
भारत के जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, वो अभ्यास के इस संस्करण के 300 यूनिट्स के प्रोडक्शन करने के लिए एडी के साथ बातचीत कर रही है। और जैसे ये बातचीत कंप्लीट होती है तो फिर अब देखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है इस प्रोग्राम में, वो काफी तेजी से इस प्रोग्राम को तैयार करेगी। इसके अलावा भारत अब एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। और ये जो हेल यूएवी है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्वार्म ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को दूर से ही लॉन्च करने में सक्षम होगा। बाकायदा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक सिंगल टर्बोप्रॉप पावर्ड हेल क्लास के यूएवी को विकसित करने का प्रस्ताव दिया है, जो कि हथियार ले जाने में सक्षम होगा। अब पूरा का पूरा जो फोकस है वो हेल क्लास के यूएवी पर किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के लिए दोस्तों एडी और एचएएल प्राइवेट सेक्टर और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ चर्चा कर रही है, ताकि किसी भी तरीके की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर किया जा सके और इस प्रोग्राम को तेजी से डेवलप किया जा सके। ये जो हेल क्लास का यूएवी होगा दोस्तों, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होगा और इसे खास तौर से 100% इंडिजिनाइज किया जाएगा। इस पर भी बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आपको पता ही है किस तरीके से बदल जाते हैं। किसी पर भी निर्भरता जोखिम पैदा कर सकती है। वही दोस्तों, अब भारत का सुखोई 30M चाइना के स्टेल्थ फाइटर जेट से टक्कर ले सकता है। दरअसल अब इस फाइटर जेट में कटिंग एज विरूपाक्स गैलियम बेस्ड आईएसआर रडार को लगाया जा रहा है और ये रडार खास तौर से स्टेल्थ फाइटर जेट्स को लंबी दूरी पर ही उन्हें पहचान सकता और उन्हें ट्रैक कर सकता है, जिससे कि हमारा सुखोई 30M भारत का पहला 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बन जाएगा और ये फिर स्टेल्थ फाइटर जेट का शिकार करने में सक्षम होगा, जिससे कि ये मॉडर्न एरियल कॉम्बैट में जहां रडार क्रॉस सेक्शन वाले प्लेटफॉर्म का दबदबा है वहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। विरूपाक्स रडार 1 मीटर रडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट को 600 किलोमीटर की दूरी पर पहचान सकता है। इवन ये 0.01 मीटर स्क्वायर रडार क्रॉस सेक्शन वाले स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी पहचान सकता है, लेकिन ये केवल इन्हें 200 किलोमीटर की दूरी पर पहचान सकता है। और ये दूरी दोस्तों बहुत मायने रखती है स्टेल्थ फाइटर जेट्स को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के दायरे में लाने के लिए, जिससे कि विरूपाक्स से लैस सुखोई 30M स्टेल्थ फाइटर जेट को खत्म कर सकता है, खासकर कि चाइना के J-20 और पाकिस्तान को मिलने वाले J-35A फाइटर जेट को। दोस्तों वहीं एचएएल ने जागवार फाइटर जेट के लिए फ्यूल एयर वाल्व का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण कर लिया है और ये काफी महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो कि फाइटर जेट की क्षमता को बढ़ाता है। फ्यूल एयर वाल्व दोस्तों जागवार फाइटर जेट में बाहरी ड्रॉप टैंक से मेन टैंक तक ईंधन को दबाव के माध्यम से स्थानांतरित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि मिशन के दौरान लगातार ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, जिससे कि फाइटर जेट की रेंज और जो उड़ान अवधि है यानी कि फ्लाइट ड्यूरेशन है वो भी बढ़ती है। इस कंपोनेंट के स्वदेशीकरण से दोस्तों भारत का अब विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी, एवं हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी। यहाँ पर दोस्तों भारत ने एक बार फिर से अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी शुरू कर दी है। हालांकि दोस्तों मुझे को तो ये कदम बिल्कुल, चाहे कुछ भी कहो, इन पाकिस्तानियों ने दोस्तों हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा है, तो ये बिल्कुल ये जो ड्रामा होता है इसे बंद करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि फिर से इसे क्यों शुरू कर दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। रशिया ने पहली बार अपने सुखोई Su-57 फाइटर जेट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उड़ाया है। ये काफी महत्वपूर्ण बात मानी जा रही है दोस्तों, क्योंकि इसका ऑफर उसने भारत को भी किया हुआ है। सुखोई Su-57M जो कि एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है और AI से लैस Su-57M की कई खासियतें भी सामने आई हैं, जिससे कि ये फाइटर जेट अब और ज्यादा स्मार्ट बन गया है। इसके अलावा इसके रडार से बचने की क्षमता भी काफी जबरदस्त हो गई है, दुश्मन को दूर से ये पहचान सकता है। इसके अलावा रशिया ने एरो इंडिया 2025 में अपने Su-57E को भारत भेजा था, जिसका स्पेशली उसने भारत को प्रस्ताव दिया है कि भैया इसे हम आपके साथ मिलकर बनाने के लिए तैयार हैं। भले ही भारत का फोकस इस वक्त AMCA फाइटर जेट पर जरूर है, लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि AMCA को या तो आपको बहुत तेज़ी से इस पर काम करना होगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी अब चाइना की J-35A फाइटर जेट को अगले साल से शामिल करने लग जाएगा। हालांकि यहाँ पर दोस्तों कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि भारत भले ही AMCA फाइटर जेट को तैयार कर रहा है, लेकिन कुछ संख्या में हमें Su-57 को तो ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अब तो Su-57M आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस हो गया है, यानी कि अब ये मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए तैयार है। भारत के लिए एक आसान ऑप्शन भी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, भरोसा। रशिया का भरोसा दोस्तों फ्रांस भी नहीं जीत सकता और ना ही कोई और देश। तो यहाँ पर दोस्तों चीज़ें कई मायनों से देखी जाती हैं, जिसके आधार पर ही आगे की सोच बनाई जाती है। क्यों नहीं हम अमेरिका के F-35 को कंसीडर कर रहे हैं। आप तो अब इस चीज़ को अच्छी तरीके से जान ही चुके हैं कि ये लोग जियोपॉलिटिकली कैसे बदल जाते हैं। वहीं चाइना को दोस्तों भारतीय हथियारों से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि अब वो भारतीय हथियारों का एक तरीके से, जैसे पाकिस्तान कर रहा था ना कि भारत को कम दिखाने की कोशिश, उनकी सोशल मीडिया विंग भारत के खिलाफ काम कर रही थी, ऐसी दोस्तों अब चाइना ने भारत के LCH% पर भी झूठ फैलाना शुरू कर दिया है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में वो अपने हथियारों को मजबूती के साथ पेश कर सके। ये पूरा का पूरा एक झूठा प्रोपेगेंडा चाइना मार्केट में फैला रहा है। और हाल ही में इनकी एक मिलिट्री मैगजीन है
जिसका नाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी है। उसमें स्पेशली लिखा गया है कि भारतीय LCH प्रचंड चाइना के J-10 हेलीकॉप्टर के सामने काफी कमजोर भी है और बेकार भी है। और ये सारा दुष्प्रचार जो मैं कहना चाहूंगा वो तब शुरू हुआ है जब अभी हाल ही में मार्च 2025 में भारत ने 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए $7.3 बिलियन के ऑर्डर को मंजूरी दी। ये चाइनीज मैगजीन दोस्तों कहती है कि प्रचंड तो केवल कुछ ही महीनों के लिए इसका ऊंचाई पर टेस्ट किया गया था। भारत को खुद ही इसकी क्षमता पर भरोसा नहीं है। इसका हल्का पेलोड ऊंचाई पर और कम हो जाता है, मतलब कि ड्रोन से भी ये कमजोर हो जाता है। इसमें विदेशी पार्ट्स भी लगे हुए हैं। उनकी मीडिया कह रही है J-10 का सुरक्षा कवच, उसकी गतिशीलता और हथियार क्षमता प्रचंड से काफी बेहतर है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि LCH प्रचंड की जो खासियतें हैं उसके आगे खुद J-10 कहीं नहीं टिकता। हाई एल्टीट्यूड क्षमता ये रखता है। 21,300 फीट की ऊंचाई पर यह आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, जहां पर चाइना के J-10 की परफॉर्मेंस कमजोर हो जाती है। इसके अलावा प्रचंड हेलिना फायर एंड फॉरगेट मिसाइल से लैस है, जो कि इन चीनियों के टैंकों को दूर से ही खत्म कर सकती है। भारत ने स्पेशली इसे हिमालयन वॉरफेयर के लिए तैयार किया है। अब J-10 की कमियां भी जरा जान लो। ऊंचाई पर तो ये और ज्यादा कमजोर है हेलीकॉप्टर। ये 4000 से ज्यादा ऊंचाई पर काम ही नहीं कर सकता। लद्दाख जैसे क्षेत्रों में यह हमेशा प्रचंड से पीछे ही रहेगा। J-10 ने अभी तक किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि प्रचंड को भारतीय परिस्थितियों में कई बार टेस्ट किया गया है। मतलब साफ है कि LCH प्रचंड का अगर वो बुराई करता है तो अफ्रीकी देश उसकी तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन चाइना को टेंशन ये भी है कि LCH प्रचंड की जो पॉपुलैरिटी अफ्रीकन कंट्रीज में हो रही है तो उसको अपना मार्केट छीनने का डर लग रहा है, क्योंकि अफ्रीकी देश दोस्तों आतंकवाद से लड़ने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदना चाहते हैं और प्रचंड दोस्तों एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन उनके लिए है। चाइना केवल बेवजह का प्रचार कर रहा है भारत को नीचा दिखाने के लिए। फिलहाल इतने हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।